हम मौजूद हैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर के दरबार के सामने। धमतरी का माँ विंध्यवासिनी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। माता के दर्शन करने के लिए सैकड़ों हजारों लोग बहुत दूर दराज से आते हैं। नगर ही नहीं, आसपास ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर पूरे देश और देश के बाहर दुनिया के कई देशों के लोगों का भी यहाँ आवाजाही बनी रहती है। भक्त लोग माता के दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में तो बड़ी मात्रा में यहाँ, बहुत संख्या में यहाँ ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तकरीबन 3000 की ज्योति प्रज्वलित की जाती है और लोग अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, लोग अपनी मन्नतों के लिए यहाँ दर्शन के निमित्त आते हैं। देखिए, हम दरबार के पास खड़े हैं, गेट के पास खड़े हैं। माँ विंध्यवासिनी माँ बिलाई माता मंदिर, जिसको बिलाई माता भी कहते हैं, यहाँ गेट बना है और गेट में यहाँ दो प्रकार, नवरात्रि में ये अलग अलग गेट होता है, एक जाने का और एक आने का। भीड़ के दिनों में इन दोनों गेट का उपयोग किया जाता है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं एक साथ में। और उधर पूरे एक बड़ा परिसर है, रंग लोगन इसको हर नवरात्र के दिनों में किया जाता है। और यहाँ जो इस तरफ जो है, इधर दाहिने कोने में यहाँ बैठता है, उन लोग एक किनारे में बैठे रहते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं वहाँ उनको दान पुण्य देते हैं, वहाँ इस तरफ देते हैं। और इस गेट के बाएं तरफ माँ विंध्यवासिनी में चढ़ने वाली जो पूजन सामग्री है, नारियल, फल फूल है और माला इत्यादि जो है, अगरबत्ती, नारियल, ये सारे सामग्रियाँ यहाँ उपलब्ध रहता है। और वर्षों से यहाँ ये एक गुमटी बना करके एक जो भक्त है यहाँ बेचने का काम करते हैं। भैया, क्या खरीदने आए थे यहाँ? नारियल पूजा का सामग्री। कहाँ से आए हैं? यहीं बिलाई माता पास ही में रहता हूँ। कितने दिनों से आते हैं माँ मंदिर? करीब बचपना से आ रहे हैं। अच्छा, माँ के दरबार में आने से कैसा अनुभव करते हैं? आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कुछ नवरात्र के दिनों में आप रोज आते हैं? हाँ, नवरात्र में। ऐसे अन्य दिनों में भी आते हैं? अन्य दिनों में भी आते हैं। क्या पाए आज तक के माँ विंध्यवासिनी मंदिर में आने के बाद में? कुछ अनुभव हुआ कुछ? हाँ, सब चीज़ मिला है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, कहते हैं माँ मनोकामना पूर्ण करती है। हाँ, पूर्ण करती है मनोकामना। तो इस तरह से श्रद्धालु आते हैं, यहीं से सामान खरीदते हैं। नारियल, ये फूल, यहाँ पूरी सामग्री रहती है जो माता जी में चढ़ाई जाती है, पूरी सामग्री यहाँ रहती है। यहाँ वर्षों से, कई, मैं तो कहता हूँ पीढ़ियों से जिन लोग माता की सेवा में हैं, ऐसा परिवार, ऐसा लोग जो यहाँ सामग्री बेचते हैं, वे हम उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश भोजवानी। कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? लगभग 40 साल हो गया। कैसे शुरुआत की है यहाँ नारियल, फूल, पत्र बेचने की? दिमाग कैसे मन में आया? यहाँ मतलब काम चाहिए था, तो उस समय यहाँ भीड़ नहीं रहता था, बहुत सुना रहता था। तो यहाँ पे हम लोग को एक दुकान किराए से मिला और फिर किराना का था। तो बाद में जैसे देखे कि पब्लिक बढ़ रहा है, तो किराना को बंद करके और पूजा सामग्री का अपन शुरू कर दिए। तो यहाँ एकदम नॉमिनल रेट में आप बेचते हैं, ऐसा पता चला है? ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तब भी से आप वर्षों से काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत साल हो गया, अब इस काम में मन लग गया है, दूसरा काम में मन नहीं लगता है। तो भले मिले कम मिले, जैसे भी है, अच्छा चीज़ लाके और भक्तों को देते हैं। यहाँ आके माता जी की सेवा भी करते हैं कुछ आप? जी, डेली जाता हूँ। सुबह कितने बजे पहुँच जाते हैं? शाम को कितने बजे पहुँच जाते हैं? दिन भर खोले रहते हैं क्या? जी, सुबह 8 बजे खोलते हैं, रात को 10 बजे तक रहते हैं। कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे एक दिन में खरीदी बिक्री के लिए? वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अभी 5 मिनट में फुल भीड़ हो जाएगा, अभी खाली हो जाएगा, ऐसे होता है। तो इतने वर्षों से आप यहाँ नारियल, फूल, पत्र जो बेच रहे हैं, तो आपको क्या अनुभव हुआ? आपके जीवन में कोई बदलाव आया या आपके व्यापार में कोई बदलाव आया, परिवार में कोई बदलाव आया? मेरा तो यहाँ से लगभग सभी मन्नत पूरा ही हो गया, इसीलिए यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। जो भी है ना, अब ये जीवन यहीं पर बिताना है, ऐसा इच्छा है। दूसरा काम नहीं पकड़ना है। पूरा परिवार भी आपके साथ में यहाँ जुटता है इस काम में? जी, मेरे पापा थे पहले, वो चला रहे थे, मैं बहुत छोटा था। अब पापा बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो मैं चला रहा हूँ।
और मेरे साथ में मेरे बच्चे लोग भी बैठते थे, तो यहीं से मन्नत मांगे हम लोग, तो उनको अपना अपना और काम मिल गया। अच्छा, क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर, क्या क्या रखते हैं आप सामग्री? पूजा का लगभग सभी सामान, शिवलिंग है, नारियल प्रसाद, अगरबत्ती, चुन्नी, श्रृंगार, शिवलिंग, अंगूठियाँ हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, लगभग सभी चीज़ें हैं। तो इस तरह से माँ विंध्यवासिनी देवी के दरबार में कई परिवार पलते भी हैं, कई परिवार जो है यहाँ व्यवसाय भी करते हैं और आ करके लोगों को सेवा भी करते हैं। जो आने जाने वाले लोगों हैं उनको सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। तेरी छाया में, तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार। अंचल की अधिष्ठात्री देवी और नगर के आराध्य देवी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आस्था के दीप जगमगा रही है। देवी माँ के भक्त यहाँ मत्था टेकने पहुँचते हैं और माँ की कृपा पाने हजारों भक्त इनके दरबार में आते हैं। सर झुकाकर माँ की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धर्म की नगरी कहे जाने वाले धर्मतराई में माँ विंध्यवासिनी की खास महिमा कही गई है। पूरे देश और दुनिया में ख्याति बढ़ी है। वसुंधरा से प्रकट माँ विंध्यवासिनी वात्सल्य, प्रेम और करुणा का अविरल धारा प्रवाहित कर रही है। उनकी ममता की छांव में धमतरी शहर खूब लहलहा रही है। यहाँ के लोग धर्म की गंगा में गोता लगा रहे हैं। माता रानी धरती फाड़कर स्वयंभू प्रकट हुई है। अंचल में यह विंध्यवासिनी देवी बिलाई माता के नाम से प्रसिद्ध है। नगर के आराध्य देवी और पूरे अंचल के अधिष्ठात्री देवी माँ विंध्यवासिनी देवी के मंदिर प्रांगण में हम इस समय मौजूद हैं और हम यहाँ जितने भी श्रद्धालु जो इनके दर्शन के लिए आते हैं और दूर दराज से, नगर ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी इसको दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ मत्था टेक करके आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ अपनी मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिन लोग सुबह और शाम इसके दर्शन के लिए आते हैं। कुछ ऐसे माताएं बहनें हैं जो यहाँ दर्शन के निमित्त आइए हम उनसे बात करते हैं। माता जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं पास से आई हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? अर्चना तिवारी। अच्छा, माँ विंध्यवासिनी देवी के बारे में क्या जानते हैं आप? ऐसा लगता है कि दर्शन नहीं करो तो एकदम मतलब अजीब टाइप का लगता है। रोज दर्शन करो ना तभी ठीक लगता है, और नहीं आए मंदिर तो एकदम अधूरा अधूरा लगता है। माँ विंध्यवासिनी मंदिर से आने के बाद में आपको कोई फ़ायदा मिला, कोई ऐसा विश्वास मिला? फ़ायदा तो मिलता है भाई, मैया तो बहुत कृपालु है, दयालु है। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर सुबह और शाम आते हैं कि दिन में एक बार आते हैं? हम दिन में एक बार आती हूँ, चाहे सुबह हो या शाम हो। ज़्यादा करके तो मैं सुबह ही आती हूँ। मतलब माता के लिए कोई खास आप करती हैं, कोई खास पूजन की सामग्री लाते हैं या कोई उपवास व्रत वगैरह करती हैं या कोई मिष्ठान चढ़ाती हैं? वैसे तो जैसे पर्व रहता है तो चढ़ा देते हैं, और रोज़ रोज़ तो कई फूल ही चढ़ाते हैं, दिया करते हैं बस। नवरात्र के दिनों में आप यहाँ ज्योति प्रज्वलित कराती हैं? हाँ, करवाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मतलब आरंग से आए हैं हम लोग। क्या नाम लिखते हैं? ममता शर्मा। हम लोग पुजेरी हैं, वहीं से आए हैं 1 महीना के लिए। माँ विंध्यवासिनी के बारे में क्या जानते हैं? मनोकाम पूर्ण करते हर तरफ से। तो इस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, भक्तजनों का तांता लगा रहता है। खास करके माताएं बहनें, यहाँ की माताएं बहनें तो आती हैं, यहाँ के श्रद्धालु तो आते हैं, लेकिन यहाँ के साथ साथ में दूर से भी आते हैं, आरंग से भी आए हैं। यहाँ के जो पुजारी है, जो वर्षों से यहाँ की पूजा कर रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे महाराज जी से हम जानते हैं माता विंध्यवासिनी देवी की क्या कृपा है भक्तों पर, किस तरह से कृपा बरसाती है, कब से यहाँ प्रतिष्ठित है, उनके बारे में डिटेल हम जानकारी जाएंगे। महाराज जी, पहले तो आपका परिचय बताएंगे। मैं नारायण प्रसाद दुबे, माँ विंध्यवासिनी मंदिर का पुजारी। माँ विंध्यवासिनी देवी परंपरागत कई सदियों से यहाँ विराजमान है। माँ विंध्यवासिनी स्वयं भू है, इनको स्थापित नहीं किया गया है। इनकी ख्याति पूरे धमतरी क्या पूरे भारतवर्ष में
चर्चित हैं। माँ विंध्यवासिनी जो भी अगर दर्शन करने आते हैं, माँ देवी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कितने वर्षों से आप, कितने पीढ़ी से इसकी पूजा करते आ रहे हैं? हम तो यहाँ कम से कम 7 पीढ़ियों से परंपरागत हम सब परिवार एक मिलजुल कर माँ विंध्यवासिनी का सेवा करते आ रहे हैं। कब से प्रादुर्भाव हुआ माता विंध्यवासिनी देवी का? इनका तो कम से कम 400 से 500 साल पूर्व में माँ विंध्यवासिनी का ख्याति जो है पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। कैसे पता चला कि धमतरी की इस भूमि में माँ विंध्यवासिनी माँ विराजित हो गई हैं? यहाँ के जो राजा थे, पहले क्या होता था कि यहाँ आदिवासी राजाओं का राज चलता था। माँ विंध्यवासिनी इनको स्वप्न दी थी कि हम यहाँ हैं करके, तब उन्होंने आके इनका मंदिर बनवाया था। और यहाँ ब्राह्मण नहीं रहते थे छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम लोग को उत्तर प्रदेश से पूजा करने के लिए यहाँ हमको लाया गया है। और एक गांव दर्री गांव हमको दिया गया, वहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ आके माँ विंध्यवासिनी का सेवा करते हैं। क्या माँ विंध्यवासिनी देवी को माता दुर्गा का रूप है? इसके लिए पूजन की कोई विशेष विधि है? हाँ, विंध्यवासिनी माता तो नाम दिया गया है हमारे तरफ से, हमारे जो पूर्वजों हैं कि माँ विंध्यवासिनी रखा जाए, ये तो मैं नहीं जानता, हमारे पूर्वज ही बता पाते। लेकिन इसको बिलई माता कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, बिलई काली को बोलता है, बोले जाते हैं। और ये काली स्वरूपनी माँ विंध्यवासिनी हैं। यहाँ एक पहले विशेष बलि प्रथा चलता था, जो हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को बंद करके एक फल स्वरूप रखिया बोलते हैं, वो पूर्ण आहुति में बलि दिया जाता है। अब वो जो बंद कर दिए हैं हम लोग। तो पूजन की कोई खास इसकी विधि है कि जो माता की पूजा विधि है वहीं पर निर्भर करता है? इनकी खास विधि ये है कि परंपरागत जो हमारे पूर्वज पूजा अर्चना करते थे, उसी परंपरा के आधार पे हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और विशेष पूजा अर्चना जो है, एक तो चैत्र नवरात्र में होता है और दूसरा कुंवार नवरात्र में। नवरात्र के दिनों में कितने ज्योति प्रज्वलित चलती है? यहाँ तो एक तो घी की जोत जलती है, देवी में घी का ही जोत जलाया जाता है, उसका यही महत्व है। और यहाँ करीबन 2500 से 3000 तक के ज्योति प्रज्वलित किया जाता है दोनों नवरात्र में। हर नवरात्र में 2500 से 3000 जो ज्योतें हैं वो प्रज्वलित किया जाता है। और मुख्य ज्योत जो है माँ देवी के सामने 2 रखा जाता है, जिसको हम लोग माई ज्योत बोलते हैं। महाराज जी, ये बताएंगे कि इतने वर्षों से, इतने पीढ़ियों से आप पूजा करते आ रहे हैं, कितने दूर तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करते हैं? यहाँ वैसे तो हम लोग जब से होश संभाले हैं, बताएं ना आपको कि हम 7 पीढ़ियों से हम आपका सेवा करते आए हैं। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था, दिन में शेर निकलते थे, तो हमारे दादा परदादा जो है माँ की सेवा करते रहते थे। और उसका फलस्वरूप आज हर तरफ सब तरफ माँ की मंदिर जो है वो निर्माणाधीन हो गया है और सब हम खुशी खुशी यहीं रहते हैं। और यहाँ इनकी विशेषता ये है कि भारतवर्ष से नहीं, विदेशों से भी माँ की दर्शन करने आते हैं और उसके नाम से माँ की ज्योति प्रज्वलित किया जाता है। और माँ हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी व्यक्ति यहाँ आते हैं, जो भी व्यक्ति जो चल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। माँ विंध्यवासिनी की ख्याति पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में फैली हुई है। माता की मात्र दर्शन से हर दुख दूर कर देती है। ऐसी माँ की दर्शन करते रहो, हमेशा आपको संतुष्टि मिलेगा, वो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन में तकरीबन कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे? ये नवरात्र में तो ही इनकी भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है। और वैसे तो प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 हज़ार व्यक्ति अगर किया जाए तो दर्शन माँ का लाभ उठाते हैं। तो ये रहे पंडित जी, यहाँ के पुजारी, जो 6-7 पीढ़ियों से यहाँ की इनके जो पीढ़ी है, इनको पूजा करते आ रहे हैं, माँ की सेवा करते आ रहे हैं। और बताते हैं कि देश दुनिया में माँ विंध्यवासिनी देवी का नाम है और शोहरत है। लोग अपनी मनोकामना को लेकर के यहाँ आते हैं। देखो, इस तरह पूजन की लाइन लगी रहती है और उधर एक कुंड बना है। कुंड में सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ आकर के पूजा करते हैं।
यहीं ज्योति जलाते हैं, यहीं दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती यहीं जलाते हैं, यहाँ पर पूजन करते हैं, फल फूल भी यहीं चढ़ाते हैं, फूल को भी यहीं चढ़ाते हैं। उसके बाद ये रेलिंग को पार करके श्रद्धालु इस तरफ आते हैं और देखो यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं। वहीं पर मत्था टेकते हैं, वहाँ रेलिंग बना हुआ है, पंडित लोगों का वहाँ पर रेलिंग की उस तरफ माता के दरबार के सामने पंडित लोग रहते हैं। 2-3 पंडित हमेशा यहाँ बैठे रहते हैं, बाहर अंदर किसी को जाने नहीं देते। और ये जो श्रद्धालु हैं यहीं से चरण पादुका को प्रणाम करते हैं। ये चरण पादुका है, वहीं पर फूल अर्पित करते हैं, वहीं पर धनराशि वगैरह है उसको चढ़ाते हैं। नारियल फल फूल, नारियल जिनको तोड़ाना रहता है वो माता के मंदिर में पंडित के माध्यम से भेज देते हैं और वहाँ माता का स्पर्श करा करके नारियल तोड़ा जाता है बाहर में, उसको श्रद्धालुओं को दिया जाता है। फूलों का भी यहाँ हार बनाया जाता है, तो कई बालिकाएं आती हैं और फूल के हार यहाँ बनाते हैं, माता हम चढ़ाते हैं। रोज़ फूल के हार बदले जाते हैं और नए नए तरह के फूल यहाँ लगाते हैं। रोज़ ताज़ा फूल यहाँ ला करके माँ विंध्यवासिनी में चढ़ाते हैं और पूरा रूप से अंदर किसी को भी जाने के लिए प्रतिबंधित रहता है। जो पंडित हैं, यहाँ के पुजारी हैं, जो वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, जो नियम और साधना में रत रहते हैं, ऐसे पंडितों को वहाँ एंट्री रहती है। और ऐसे लोगों का दर्शन यहाँ पाने के लिए जिन लोग भी आते हैं वे बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ की दर्शन पा कर के लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और इस माँ को देखने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर जिन लोग भी यहाँ गंगरेल या धमतरी को देखने के लिए जो कोई भी आते हैं, सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी देवी की दर्शन करते हैं। माँ विंध्यवासिनी माँ को प्रणाम करते हैं, उनमें मत्था टेकते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ति करते हैं। धमतरी बस स्टैंड में महज 2 किलोमीटर की दूरी पर शहर में मां का भव्य दरबार है। यहां दोनों नवरात्रियों में मेला भरता है। हजारों श्रद्धालु मां के एक झलक पाने दूर दूर से आते हैं। यहां के पूजन के साक्षी बनते हैं और आरती में सहभागी बनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि विंध्यवासिनी माता भगवान श्री कृष्ण जी की बहन है। योग माया कृष्ण बहन नंदजा यशोदा पुत्री विंध्यवासिनी माँ की मूर्ति पाषाण श्याम रंग की है। माँ की श्रृंगार में उनके बाह्य कलेवर बदल गया है। शिव पुराण में वर्णित है, नंद गोप गृहे माता यशोदा गर्भ संभव तत्सवय नाग श्याम। कोरोना काल में पूरे घंटी बंधा हुआ थे और सोशल डिस्टेंस पालन हुआ है और सेंटर क्या बोलते हैं सब लगाते हैं। यानी नवरात्र में जो चलता है ना, तो पूरा 3 दिन तक सेवा देती हूँ और आखिरी में भी, और रोज़ दर्शन के लिए आती हूँ। बहुत यानी जो मन्नत मानो आप सब पूरा होता है। धार्मिक विश्वास और राजलेख अनुसार यह क्षेत्र पहले घनघोर जंगल था। एक समय राजा नरहर देव राजधानी कांकेर से सैनिकों के साथ यहाँ आखेट के लिए आए। राजा सहित सैनिक हाथी घोड़े एकाएक यहाँ रुक गए। काफी प्रयास के बाद भी आगे नहीं बढ़े। दूसरे दिन भी यही घटना घटित हुई। राजा के आदेश पर खोजबीन में पाया गया कि यहाँ एक असाधारण आकर्षक तेजमयी पत्थर मनमोहक मंत्रमुग्ध करने वाली है। उनके आसपास 2 जंगली बिल्लियाँ हैं। राजा चाहते हुए भी इन्हें लाख कोशिशों के बाद भी नहीं ले जा सके। माँ ने स्वप्न में कहा कि मैं यहीं रहूँगी, भक्तों के शुभ मंगलमयी और कल्याणकारी काम कर शांति प्रदान करूंगी। कहते हैं तब से माता यहीं विराजित हैं। इसके पूजन के लिए उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे ग्राम सौरिया से पुजारी बुलाया गया, जिसके वंशज आज भी पुजारी के रूप में हैं। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से इस माता का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम यहाँ आके माता का सेवा
करते रहते हैं और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आज 7 पीढ़ी तक इस पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। यहाँ भक्त आते हैं, अपने मुराद पा के चले जाते हैं। कहते हैं सर्वप्रथम राजा नरहरदेव के शासनकाल में मंदिर बना था, लेकिन 1917 में मन्नत पूरी होने पर स्वर्गीय चंद्रभागा बाई पवार के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और तब से मंदिर का अनेक निर्माण निरंतर जारी है। यहाँ 16 श्रृंगार चढ़ावा में चढ़ता है। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगने आते हैं। सुबह में आती हूँ मैं, सुबह टाइम, और जब तक माँ तक दर्शन नहीं करो तब तक दिन अच्छा बीतता नहीं है, इसलिए रोज़ मंदिर आना होता है मेरा। जी ज़रूर, मनोकामना पूर्ण करती है माता। बस आपका आस्था विश्वास उन पर रहे। यहाँ सभी छत्तीसगढ़ पूरे महाराष्ट्र से हमारे यहाँ बहन रहती है, यहाँ मन्नत मान के जाती है। दुर्ग भिलाई सब हमारी लड़कियाँ रहती है, सब यहाँ मन्नत मान के जाती है और मेरा तो हर मन्नत पूरा हुआ है। आज मेरा बेटा बहुत पीता खाता था, अब सुधर गया है माता की दया से। माँ विंध्यवासिनी के चरणों में आए भक्त आज तक खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। भक्तों की हर मुरादें पूरी करने माँ सदैव तत्पर रही हैं। यही कारण है कि उनके आंचल के छांव में बैठे हर पेशे के लोग रोज हाजिरी देने आते हैं। हजारों परिवारों में खुशहाली बिखेर कर माँ भक्तों की आस्था को चौगुनी कर दी है। मैं प्रतिदिन सुबह माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के पश्चात ही मैं दुकान खोलता हूँ। माता के दर्शन करने के बाद अद्भुत शक्ति का एहसास होता है और मैं यह कार्य जो है जब से होश संभाला हूँ तब से लगातार निरंतर माता का दर्शन कर रहा हूँ और मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा रुकावट नहीं है। माता के दर्शन करने से मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं और भविष्य उज्जवल हो रहे हैं। धर्म की इस नगरी में जब भी कोई धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक काम शुरू होता है या अंत होता है तो माँ के दरबार से ही होता है। कोई भी रैली, सभा जैसे बड़े कार्यक्रम भी माँ के गोद के नीचे ही संपादित होती है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन माँ के आंचल में फलता और फूलता है। जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको कोरोना काल में तो चरणामृत देना तो बंद है, प्रसाद केवल अभी दे रहे हैं, वो भी पूड़िया बांध के प्रसाद दे रहे हैं और माता के जो चढ़ावा के लिए आते हैं उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनका मनोकामना जो होता है वो पूर्ण होता है।